हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रियल स्पोकन स्टेज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे 365 दिनों का एक मिशन रखा गया है जिसमें हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आजकल एक इसेंशियल टूल यानी कि एक आवश्यक औजार की तरह है जो हर एक जगह काम आ रहा है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट एग्जाम में या फिर कहीं भी चले जाइए आजकल यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। अगर आप मोबाइल चलाना चाहते हैं उसमें भी इंग्लिश काम आएगी, लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है, या फिर कहीं भी अदर कंट्री में अगर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो ग्लोबल भाषा होती है जिसे आप बोलकर किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं वो है आपका इंग्लिश, ठीक है। इसीलिए हम लोग इंग्लिश को सीखना बहुत ही ज़रूरी समझते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पे आप लोग से वादा किया गया था कि इंग्लिश बिल्कुल ही जीरो लेवल से सिखाया जाएगा। तो आज हम उसका पहली क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम लेटर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि अक्षर क्या है, वर्ण क्या है, उससे स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, बात कर लेते हैं वर्ण या अक्षर की। तो देखिए, कोई भी जो भाषा होती है उसका सबसे जो छोटा यूनिट होता है, यानी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा पार्ट कह लीजिए, वो होता है अक्षर या वर्ण, ठीक है। कोई भी भाषा ले लीजिए, जैसे कि अक्षर में मान लीजिए हिंदी में बात करें तो क, ख, ग, घ, अंग, ये सब के सब क्या हैं, ये हमारे वर्ण है यानी कि अक्षर है, ठीक है। जिससे इंग्लिश में बात कर लेते हैं तो ABCD से लेकर जो जेड तक है ये क्या है, लेटर है, ठीक है। तो हर एक भाषा की अपनी अपनी अक्षर होती है, ठीक है, वर्ण होते हैं, लेटर होते हैं। तो यहाँ पे उसके कुछ परिभाषा लिखा गया है जिसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर लिखा है, भाषाई विज्ञान में लेटर का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर। यह किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मैंने आपको बताया है कि किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो है भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, परिभाषा इसका दिया गया है, वह लिखित चिन्ह यानी कि सिंबल जो किसी भाषा की एक खास ध्वनि को दर्शाता है उसे अक्षर या वर्ण कहते हैं। जैसे हमें बोलना है ए, तो ये जो ध्वनि है उसका हमें कोई एक आकार दे दिया गया है। ए हम जैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ए, तो जो हम बोल रहे हैं ना ए, तो उस ध्वनि के लिए इस सिंबल का प्रयोग किया गया है। जिसे हम बोलते हैं बी, तो बी ध्वनि के लिए कौन सा सिंबल है, यहाँ पे बी ध्वनि के लिए ऐसा सिंबल दिया गया है। इसे बोलते हैं सी, तो सी ध्वनि के लिए ऐसा सिंबल दिया गया है। जिसे मान लीजिए बोलते हैं पी, तो पी ध्वनि के लिए ऐसा सिंबल दिया गया है। तो ये जो सिंबल है ना, यही अक्षर है। और अक्षर क्या है, तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो आप लोग अच्छे से समझ गए, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों के बारे में समझते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश में लेटर की, ठीक है। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपके लेटर हैं वो है ABCD, ऐसे करते करते जेड तक है, ठीक है। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं, यानी कि अक्षर कहते हैं, ओके। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि आखिर इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर है कितने। कोई भी जो हमारा वर्ड बनता है या फिर सेंटेंस या फिर पैराग्राफ, तो वह कितने लेटर को मिलाकर बना होता है, कुल कितनी लेटर हैं, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं कि इंग्लिश में टोटल लेटर की, तो है 26 अक्षर, ठीक है। यानी कि अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर यानी कि लेटर होते हैं। इन्हें दो तरीके से लिखा जाता है। बात कर लेते हैं कि ये जो 26 अक्षर होते हैं यानी कि लेटर्स होते हैं, इन्हें कितने तरीके से लिखा जाता है, तो दो तरीके से। सबसे प्रथम है एक नंबर पे कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़ा अक्षर। यहाँ पे देखिए ABCD से लेकर जेड तक बड़े अक्षरों में लिखा गया है। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे है स्मॉल लेटर। तो यहाँ पे हो गया कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़े अक्षरों में, और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल लेटर्स यानी कि छोटे अक्षरों में। कि इंग्लिश में कुल टोटल अक्षर कितने होते हैं यानी कि लेटर्स कितने होते हैं, तो 26 यानी कि 26। और उसे कितनी तरीके से लिखा जाता है, तो दो तरीके से। एक तो होता है कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़े अक्षरों में, और एक होते हैं स्मॉल लेटर यानी कि छोटे अक्षरों में। बात समझ गए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला अल्फ़ाबेट दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है वर्ण और दूसरी है माला। वर्ण का मतलब हो जाएगा अक्षर और माला का मतलब हो जाएगा सीरीज या समूह, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है तो उसे वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट कहते हैं। अगर हम ABCD को ऐसे लिख दें, कहीं A लिख दें, कहीं C लिख दें, कहीं D लिख दें, कहीं Z लिख दें, कहीं
यहाँ पे बी लिख दें तो क्या ये वर्णमाला कहलाएगी? नहीं, ये हमारे अल्फ़ाबेट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, जब इन्हीं लेटर्स को हम ऐसे लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो जब ऐसे सीरीज में लिखा जाता है ना तो ये आपके कहलाएंगे अल्फ़ाबेट। ठीक है ना, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर पूछा जाएगा तो क्या है, ए से लेकर जेड तक। यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा गया है और यहाँ पे ये स्मॉल लेटर में है। ठीक है ना, तो दोनों तरीक़ों से लिखेंगे, पर उन्हें ऐसे ही सीरीज में लिखेंगे तभी हमारा ये क्या कहलाएगा, अल्फ़ाबेट। तो अगर कोई ये पूछेगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल कितने लेटर्स होते हैं तो क्या बताइएगा, 26। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानकारी लेते हैं इन अक्षर के बारे में, यानी कि लेटर्स के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं लेटर, अक्षर या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, लेटर यानी कि अक्षर दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है वोवल्स यानी कि स्वर, और दूसरा नंबर पे है वो है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, यानी कि व्यंजन। इंग्लिश में कहेंगे वोवल्स, हिंदी में स्वर, और इंग्लिश में कहेंगे इसे कॉन्सोनेंट और हिंदी में व्यंजन। अब देखिए, तो स्वरों की संख्या कितनी है, तो 5, और व्यंजन की संख्या कितनी है, 21। जो हमारे स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और जो बाकी बचे 21 है यानी कि 21 है वो हो जाएंगे कॉन्सोनेंट, यानी कि हमारे हो जाएंगे व्यंजन। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं वोवेल यानी कि स्वर क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीखते हैं वोवेल यानी कि स्वर के बारे में। देखिए, भाषा विज्ञान के अनुसार स्वर उन वर्णों या अक्षरों को कहा जाता है जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट, जैसे जीभ, दांत या होठों के आपस में टकराने के बाहर निकलती है। ठीक है, यानी कि आप स्वर किन्हें कहिएगा, जब आप कोई भी अक्षर बोलिएगा अपने मुख से, ठीक है ना, अपने मुख से, तो जो आपकी सांस है ना, जो उसका हवा है, जब बोलते समय जो हवा निकलती है मुंह से, वह बिना किसी रुकावट के निकल जाए। जिसे बोलते हैं अ, आ, ई, उ, ऐसे जब आप बोल रहे हैं तो आपका मुंह खुला हुआ है और जो अंदर ध्वनि निकल रही है उसके साथ जो हवा है वो देखिए बिना किसी रुकावट के बाहर आ रही है। आप ऐसे बोल कर एक बार प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे स्वर की मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। स्वतंत्र उच्चारण। स्वतंत्र उच्चारण का अर्थ यह है कि जब हम कोई भी स्वर बोलते हैं तो वह दूसरे स्वर की सहायता से नहीं बोलते हैं। अगर हम अ बोल रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ अ है, दूसरा कोई इसमें अक्षर नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे बताया गया है ये। उसके बाद व्यंजनों का आधार यहाँ पे बताया गया है कि बिना स्वर के किसी भी व्यंजन जैसे क, ख, ग को पूरी तरह से बोलना संभव नहीं है। तो जब आप यहाँ पे अगर बोलते हैं क, ठीक है, तो जब क अब बोल रहे हैं तो क क्या है, व्यंजन है, लेकिन जब क बोल रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, अ की साउंड आ रही है। तो बोल रहा है कि व्यंजन का जो आधार भी है ना, तो वह स्वर के बिना बोला नहीं जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ गए। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि अब व्यंजन कहलाता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम स्वर देख लिए कि कितने हैं, तो हमारे अगर हिंदी की बात की जाए तो यहाँ पे 11 स्वर हो जाएंगे। ठीक है ना, और टोटल व्यंजन कितने हो जाएंगे, तो 33। ठीक है, और इंग्लिश में बात करें तो हमारे कितने हो जाएंगे स्वर यानी कि वोवल्स, इंग्लिश में हो जाएंगे 5, और कॉन्सोनेंट्स कितने हो जाएंगे, तो 21। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हिंदी वाले और ये हो जाएंगे इंग्लिश वाले। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है हिंदी व्याकरण में व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इनका उच्चारण करने के लिए हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। मैंने आपको बताया है कि व्यंजन को जब बोलते हैं तो उनमें हम स्वर का भी सहायता लेते हैं। सरल शब्दों में जब हम किसी अक्षर को बोलते समय अपनी जीभ, होठ या तालु का उपयोग करके हवा को रोकते हैं तो वह व्यंजन कहलाती है। जैसे कि और भी व्यंजन हम बोलते हैं प, फ, ब। जब प, फ, ब बोल रहे हैं इसमें क्या यूज हो रहा है, होठ, यानी कि दो होठ आपस में क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। देखिए प, फ, ब, भ, म, तो यहाँ पे जो प, फ, ब, म हम जो बोल रहे हैं तो होठ का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, उसी तरह हमें अगर बोलना होगा त, थ, द, ध, न, तो यहाँ पे जो जीभ है वो आपके दांतों से टकरा रही है। तो कहीं ना कहीं व्यंजन जब हम बोलते हैं तो हवा जो है वह क्या हो रही है, इन सभी चीज़ों से टकरा रही है
और भी हमारे जो मुख के अंग हैं उनका सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके व्यंजन। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि इतना बेसिक जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार हम लोग उसका समरी देख लेते हैं। अक्षर या वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो अक्षर होते हैं उनसे हमारा बनता है वर्ड यानी कि शब्द, और शब्द से बनता है सेंटेंस यानी कि वाक्य, उससे पैराग्राफ बनता है, फिर एक किताब लिखी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ गए। किताब कह लीजिए, कोई स्पीच कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें जो आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस के बाद पैराग्राफ लिखा जाता है, उसके बाद आगे जो भी कुछ लिखा जा सकता है उससे। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कि इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं, तो 26। इसमें से आपके 2 प्रकार के लिखे जाते हैं, एक तो छोटे में और एक बड़े यानी कि कैपिटल में और एक स्मॉल में। उसके बाद हमने उससे देखा कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वोवल्स, दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स की संख्या कितनी है यानी कि स्वर की 5, और कॉन्सोनेंट्स की यानी कि व्यंजन की 21। और बात कर लेते हैं स्वर क्या है। तो जब हम बोलते हैं तो जो हवा है वह बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, उसे स्वर कहते हैं, और यह बिना किसी अक्षर की सहायता से बोली जाती है। व्यंजन को बोलते समय हम मुंह के और हिस्सों का उपयोग करते हैं। बात कर लेते हैं हिंदी में स्वर कितने होते हैं। तो हिंदी में स्वर होते हैं 11 और व्यंजनों की संख्या होती है 33। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इन सभी चीज़ों को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा है। दोस्तों, अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना लीजिए, क्योंकि हम 365 दिनों तक इसी तरह, पहले तो हम 10 से 15 क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे और भी सारी चीज़ें। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ आप जुड़ते रहिए, और ये जो 365 दिनों की सीरीज़ है तो आप देखते रहिए। और जब इस साल का अंत होगा यानी कि दिसंबर आएगा, तो आप बहुत ही अच्छे तरह से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।